कि देश में आप एगो परीक्षा नहीं करा सकते हैं, आप देश कैसे चला लीजिएगा। धड़ल्ले से चोरी हो रही है, सीट बिक रही है, भ्रष्टाचार पूरा एकदम चरम सीमा पे है और लोग सुशासन बाबू कह रहे हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं। हम यह साबित होता है कि हमारी जो वर्तमान की सरकार है वह परीक्षा कराने में कहीं ना कहीं विफल है। बेरोजगारी मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, बेरोजगारी मुद्दा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि देश में जो है नीट पेपर लीक का मामला वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गया है। ऐसे में हम छात्रों से जानने के लिए मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ के छात्र हैं, उनसे जानते हैं नीट पेपर का मामला देश में चल रहा, लीक पेपर आखिर क्या कारण है कि लीक हो रहा है, क्या कुछ क्या। सबसे पहले तो हम आप फर्स्ट लुक बिहार के जितने भी मीडियाकर्मी बंधु हैं और जितने भी इसमें काम कर रहे हैं हमारे भाई लोग हैं, इस बात को इतने शिद्दत से उठाए हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे यहाँ बीपीएससी का लीक पेपर हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, टीचर का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है और समझिए कि जीवन और मरण डॉक्टर के हाथ में है। जीवन और मरण की समस्या है, ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरी है गहराई से कि जीवन हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में है और इसका पेपर अगर लीक हो जाता है तो भारत नहीं पूरा भारत का दुर्भाग्य कितना बड़ा होगा और इसका परिणाम कितना बड़ा गलत हो सकता है, इसकी संभावना किसी को नहीं है। बार बार देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि बिहार में जो भी बिहार से लेकर बाहर तक की भी, हम कई राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मतलब अन्य कई राज्यों का देख लीजिए, तो वहाँ हर जगह पेपर लीक का मामला है और हर जगह पेपर लीक का मामला है। तो इससे यह साबित होता है कि हमारी जो वर्तमान की सरकार है वह परीक्षा कराने में कहीं ना कहीं विफल है और उसकी विफलता यह साफ झलक रही है और जाहिर सी बात है कि आप समझिए कि देश में आप एगो परीक्षा नहीं करा सकते हैं, आप देश कैसे चला लीजिएगा। आपसे एक परीक्षा नहीं होता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का परीक्षा है, राष्ट्रीय स्तर का है परीक्षा है, देश स्तर का परीक्षा है, देशव्यापी चीज़ है। अगर इस चीज़ पर नियंत्रण नहीं है सरकार की तो सरकार इस देश को अच्छे से चला लेगी, इसका हमको कौन आश्वासन देगा। इस सरकार से सबसे बड़ी चुनौती भी है और सवाल भी है कि अगर इस तरह से मामला होते रहा और बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और ऐसे खेलते चला गया सरकार और सरकार इस पर अगर एक्शन नहीं लेगी तो बहुत दुर्भाग्य है और हमारा आने वाला जो कल है वह बहुत ख़राब हो जाए। कुछ और लोगों से जानेंगे क्या कुछ राय है, मतलब जिस प्रकार से पेपर लीक लगातार बीपीएससी की बात करें, अभी तो नीट का मामला चल रहा है। क्या सिर्फ नीट नहीं, कुछ दिन पहले 8 तारीख को 8 जून को नेट का भी परीक्षा हुआ था, जिसका नोटिस 2 दिन में आ गया था कि नेट की परीक्षा भी रद्द की गई क्योंकि वहाँ भी कदाचार का मामला सामने आया था। तो इसमें देखने वाली बात है कि मौजूदा सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ वो अधिकारी, क्योंकि सरकार तो चुनकर आती है, वो 5 साल में आती है, कई जगह चीज़ें बदल जाती है, लेकिन अधिकारी बरकरार हैं तथा ये सिस्टम पिछले 10 सालों से और उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि जब पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया तो उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ था। चोरी हमेशा हुई है, लेकिन अब इसका मतलब बांध टूट चुका है। धड़ल्ले से चोरी हो रही है, सीट बिक रही है, भ्रष्टाचार पूरा एकदम चरम सीमा पे है और लोग सुशासन बाबू कह रहे हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं हम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पेपर में मामला आया था कि 3 लाख नौकरी देने की योजना बना रही है सरकार। किन 3 लाख लोगों को वो सरकारी नौकरी देगी? अपने लोगों को? आप बताइए कि जहां एक परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं हो पा रही है वहां नौकरी रोजगार किसको मिलेगा? उन्हीं लोगों को मिलेगा ना जो सत्ता के साथ हैं। आम लोगों में बेरोजगारी जो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, बेरोजगारी मुद्दा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नीट पेपर का लीक लगातार मामला चल रहा है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो बीपीएससी का ही पेपर लीक मामला। तो क्या कहेंगे आप लोग, तो युवा है, देश का भविष्य है, किस प्रकार से उसको देखिए, इससे जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं, पेपर लीक से उनके साथ जो मानसिक प्रताड़ना होती है, कुछ अपने करीबियों को प्रॉफिट, सुविधा या लाभ पहुंचाने के लिए जो भी ऐसे व्यक्ति हैं सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के कारण बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं
और ये तो निंदनीय है ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी नीट वाला पेपर हुआ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या हुआ सो देख ही रहे हैं। फिर दोबारा एग्ज़ाम देना, जाने आने में खर्चा होना, फॉर्म फिल होता है उसमें खर्चा होना, बच्चा 500-500 किलोमीटर परीक्षा देने जाता है नीट का, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सुविधाजन के हिसाब से अपना देख के। नेट JRF का देखिए, उसका पेपर लीक होना, बिहार पुलिस या और भी जितने SSC वगैरह ये सब का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है। जो बच्चे पहले से पढ़ के जाते हैं वो उनको प्रिपेयर रहता है कि हम इस बार मेरा निकल जाएगा, पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। इससे तो बच्चों को बहुत सारे लॉस हो ही रहे हैं। सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए और ये ऐसा एक अभी कानून सुने हैं कि सरकार बनाई है तो उस पर कड़ाई से एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे ऐसी घटनाएं नहीं। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज से। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।